जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। What were the oddest jobs that you did during the making of that film? आई थिंक मैंने हर चीज की, एवरीथिंग, समझे कि देखिए अभी जूनियर आर्टिस्ट चाहिए, तो पीछे क्राउड में लोग खड़े हैं, तो कुछ कम है, तो वहां जाके पीछे खड़ा हो जाता था, पता ही नहीं चलता था पीछे खड़ा है। फिर किसी को मतलब नाश्ता देना है, किसी को चाय पिलानी है, किसी का कुछ उठाना है, कुछ क्राउड आ गया, कि समझो कि पीछे जो फील्ड को क्लियर करना है, क्योंकि कलाकार जो है वो शॉट दे रहा है, उसके पीछे कोई आके ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो उनसे बातचीत करनी है, उनको बोलना कि पीछे हट जाओ वगैरह वगैरह वगैरह, हर चीज, मतलब कोई ऐसा काम नहीं था जो मैंने और प्रोडक्शन में ऐसे ही होता है, असिस्टेंट प्रोडक्शन हर जो भी होते हैं, जितने भी असिस्टेंट, उनको ये सब सारी चीजें काम करनी पड़ती हैं। तो पैसा मिला था इस जॉब के लिए आपको? नहीं पैसा नहीं मिला। What was keeping you still means कि कोई बात नहीं, चलेगा, हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, जो आप अभी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तब भी ये दस्तूर था, तब भी ये अंदाज था? There was a little bit of frustration, a lot of anger in me. जब कभी कभी ये भी होता था कि जब पोजीशनिंग करता था डायरेक्टर एंड तो आप सब्स्टिट्यूट करता था, जैसे राज बब्बर साहब का शॉट है, तो शॉट में ये था कि उसे आना है और ऐसे गिरना है, तो बिफोर ही कुड कम, और फिर ऐसे मेरे पास ऐसे, बाबू साहब अगर ये मैं ऐसा खड़ा रहता हूँ और ऐसा वो गिरेगा तो बेटर नहीं रहेगा, तो ऐसा गिरता था कि सर बार फट जाए मेरा, जमीन पे गिर जाता था। Why didn't you get a role in that? आई थिंक उस वक्त क्या था कि माई डैड एंड द फिल्म वाज सच कि वी जस्ट वांटेड ऑल स्टार्स एंड नोन पीपल, एंड वी डिडंट वांट टू टेक अ चांस ऑफ टेकिंग अ न्यू कमर, एंड वी वर गोइंग थ्रू अ बैड पैच एट दैट टाइम, क्योंकि फिल्में उससे पहले सारी फिल्में डैडी की नहीं चली थी। इस वजह से मैंने फिर ये बात सजेस्ट भी नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सजेस्ट करता तो मुझे नहीं लेते, तो मैंने बड़ा रिस्पेक्टेबिलिटी यही है कि काम करते हो, तो मैंने बड़ा प्रोडक्शन करता हूँ, और अगर ये फिल्म चल गई, अच्छी गई, तो नेक्स्ट फिल्म कर सकते हैं, और वही हुआ, फिल्म सुपरहिट हुई, और जो नेक्स्ट फिल्म थी फिर हमने जो बनाई वो 7 दिन, वो मैं पूरा क्रेडिट बोनी कपूर साहब को देता हूँ। तो वो 7 दिन फिल्म थी, भाग्यराज ने बनाई थी, अंधेल नाटकल, और वो सब्जेक्ट लेके आए थे, और वो सब्जेक्ट के लिए पैसे भी नहीं थे, तो कुछ पैसे फिर संजीव कुमार साहब ने दिए, और 25,000 रुपये शबाना जी ने भी दिया। ये सब पैसे अगर नहीं मिलते तो शायद हमें वो स्क्रिप्ट नहीं मिलता, और शायद अगर ये पैसे नहीं होते तो मैं शायद आज आपके सामने यहाँ नहीं होता, और मैं महेश भट्ट को मिलने नहीं आता और आपकी बुराई नहीं करता। तो टेरेस पे जाके सोच रहा हूँ, तो बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो मैंने बोला यार आई विल डू दिस रोल। मतलब जो नहीं कर सकते थे उसके लिए आप बोलते थे कि मैं कर सकता हूँ, हाँ, और जो आप कर सकते थे उसके लिए बोलते थे मैं नहीं कर सकता हूँ। समटाइम्स द एक्टर्स डोंट नो व्हाट दे कैन डू। करेक्ट। कभी कभी ये होता है कि आप एक महान कलाकार डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, फिल्म मेकर्स के साथ काम करते हैं, तो दे नो यू मोर देन व्हाट यू नो योरसेल्फ आल्सो, एंड एक्टिंग इज समथिंग which sometimes even you discover, and sometimes you just you're at the right place at the right time. Like so many films of in my career have happened कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये फिल्में मुझे मिलेगी और मैं ये कर सकूंगा, और मैंने की और वो कामयाब हो गई और सक्सेसफुल हुई, और ये सब चीजें तो चलती रहती हैं। जब आपने पहला ट्रायल शो देखा आपकी पहली फिल्म का, वो 7 दिन, हाँ, तो उसका क्या रिएक्शन था? मतलब एवरीबडी ऐसे मुझे बिहेव कर रहे थे जैसे पता नहीं कोई ऊपर से कोई कलाकार आ गया, और अंदर से तो मैं डरा हुआ था, मेरे यार कुछ ज्यादा ही तारीफ करे मेरी यार, इतना अच्छा हूँ नहीं मैं। तो वो 7 दिन के बाद पागलपन था, पागलपन, इतना लोगों ने इतनी तारीफ की कि एक फिल्म से ही मुझे बच्चन साहब के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। वो फिल्म रिलीज हुई और मशाल रिलीज हुई, और मुझे उनके साथ लगा कि अगर कोई है बच्चन साहब के साथ तो ये अनिल कपूर है। मैंने मर गया। मेरा ये तो मौत है मेरी, ये क्या हो रहा है? वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, बट चंबूर का जो भी है, whatever, जो भी हम लोग बोलते हैं, समझ गया ना, वो आके और बोल रहे हैं, तो इमेजिन करो व्हाट आई हैड टू गो थ्रू, बट गॉड हैज बीन काइंड। मनमोहन देसाई साहब ने आपसे एक बार कहा था कि मूंछों वाला एक्टर कभी कामयाब नहीं हो सकता, ऐसा बोला था? हाँ जी। किस टॉपिक पे बोला था?
मनमोहन देसाई साहब का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और हमेशा हर कलाकार का ये होता है कि किसी को कमर्शियल फिल्म करनी है तो मनमोहन देसाई के साथ करनी चाहिए, मगर उनके साथ तो बच्चन साहब ही काम करते थे तो हमारा सोचना ही बड़ा मुश्किल है इनके साथ काम करना। तो एक बार मैंने इंटरव्यू में पढ़ा तो पता चला कि मनमोहन देसाई ने जैकी श्रॉफ को साइन कर लिया। बात दिल को लगी, यार मनमोहन देसाई का एक्टर तो मैं हूँ, ये जैकी श्रॉफ को कहाँ ले लिया हाँ? ये गलत कास्टिंग हो गई फिर दोबारा तो उसके बाद फिर मेरी फिल्में रिलीज हो रही थी, बहुत 7 दिन वगैरह वगैरह, तो उन्होंने ये बोलते थे कि ये कला एक्टर है और वो कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं बोलते थे मुझे। नहीं, वो बोलते थे कि आप हीरो मटेरियल नहीं, आप हीरो मटेरियल नहीं, आप स्टार नहीं बन सकते। वो तो एक्टर है, ऊपर से मूंछें हैं, तो ये स्टार बन नहीं सकता, मतलब बड़ा स्टार नहीं बन सकता। तो मैंने बोला ठीक है सर, ये बात जो है चुभी यहाँ लगी है तो आपको पता है लेबरर हूँ, तो फिर मैंने बोला चलो और मेहनत करते हैं और बताते हैं कि कौन स्टार है और कौन नहीं है, कौन नहीं है, सही है ना। तो ये एक बात उन्होंने कही थी, मगर बड़प्पन उनका एक बात है मनमोहन देसाई साहब का। ईश्वर रिलीज हुई और मैं गया था वैष्णो देवी और मुझे वैष्णो देवी में मैसेज आया कि मनमोहन देसाई साहब आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन दिनों में तो मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे, तो मैं बम्बई आया, मैंने फ़ोन किया उनको, मैंने बोला आप मिलना चाहते, तो इतनी मेरी तारीफ़ की, इतनी तारीफ़ की मेरी कि मैं आपको बहुत दिलदार आदमी थे वो। हाँ, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। उन्होंने मुझे फिर एक फ़िल्म ऑफ़र की, क्यों ना, ये मेरा बेटा बना रहा है फिल्म। मिला सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपकी प्रोडक्शन में काम करना चाहता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। स्क्रिप्ट सुनी मगर वो पिक्चर फिल्म बनी नहीं क्योंकि वो गुजर गए। बट आई हैड कमिटेड to do the film and to stand by the production and I did that film दीवाना मस्ताना, which became a super hit। आपने रॉकी में संजय दत्त के भी आप बस दोस्त का आपने ऑडिशन दिया था? हाँ सर, हाँ सर। उसमें भी रिजेक्ट हुए थे? उसमें भी रिजेक्ट हुआ, उसमें गुलशन ग्रोवर को मिल गया। वो रोल गुलशन ग्रोवर मिल गया। ओह, इसीलिए गुलशन ग्रोवर आपसे ऐसे बात करते हैं। हाँ, यस। तो हम लोग दोनों गए थे महबूब स्टूडियोज। अच्छा। महबूब स्टूडियो में जाता था कि यार तो मैंने दत्त साहब को नहीं, मैंने संजय दत्त से थोड़ा मिलते हैं तो शायद वो बोला अपना इन्फ्लुएंस डाले। तो उसमें नहीं, उसमें भी रिजेक्ट हुआ और स्वामी दादा में भी। अच्छा, जो जैकी को मिला, जैकी रोल को मिला। तो ये 2 रोल जो बड़ा रिग्रेट हुआ है, बड़ी मैंने मेहनत की, देव साहब को मिला वगैरह। ये 2 फिल्में बड़ा दुख होता है मुझे, दोनों फिल्में मुझे नहीं मिली। आप क्रोधी में भी कुछ सुभाष घई? अरे यार क्रोधी की बात मत कीजिए यार। क्यों? क्रोधी का तो एक कमाल का है, ये तो इंसिडेंट है। ये आपने डर फिल्म देखी होगी शाहरुख खान साहब की? जी, मैं उस पर काम भी किया था। बाजीगर भी देखी होगी। एक्टर होते हैं जो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ये किसी लड़की के लिए। तो मेरा कैरेक्टर तो ऑब्सेस्ड हो गया था सुभाष घई के साथ। अच्छा। तो सुभाष घई जहां भी जाता था मैं वहां पहुंच जाता था। अच्छा। हॉलीडे इन में मैं वहां खड़ा हो जाता था, सेंटर में शूटिंग में आई वाज स्टॉकिंग हिम। महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग खड़ा हो जाता था, जहां वो जाते थे आई वाज स्टॉकिंग हिम, यहाँ वहां, इससे बात करो, उससे बात करो, जहां देखूं मैं नजर आता। उसको लगे ये कौन पागल मेरे पीछे घूम रहा है। So it was like madness कि मैंने यार ये फिल्म अगर मुझे मिल गई ना क्रोधी, तो मैं तो सुपरस्टार। तो मैं पीछे पड़ गया क्रोधी के, तो मैं हाथ धो के भी चढ़, मेरा ऑब्सेशन जैसा होता है। बट उसमें भी उन्होंने सचिन को ले लिया यार, मुझे नहीं लिया। सचिन एक्टर। अच्छा, दूसरा एक और कोई रोल था? आप क्या लगे मैं धर्मेंद्र के लिए ट्राई कर रहा था? धर्मेंद्र के रोल के लिए ट्राई कर रहे? सर इतनी औकात नहीं थी मेरी। मेरी जंग में भी मैं जावेद जाफरी का रोल ट्राई कर रहा था, फिर बाद में वो कुछ अमिताभ जी ने नहीं किया तो मुझे फिर वो अमिताभ का रोल मिला। मगर वो आपको स्टॉक करना कहीं ना कहीं तो काम आया। काम आ गया यार, काम आ गया। तो कभी कभी बिना स्टॉक किए काम मिल जाता है। तो ये मेरी जंग के लिए मैंने स्टॉक नहीं किया, किसी को मिला नहीं। जावेद साहब ने मेरा नाम सजेस्ट किया, रमेश सिप्पी साहब को, फिर उसके बाद यश चोपड़ा साहब को, और फिर मुझे मशाल मिली। फिर वो मशाल रिलीज़ हुई, मशाल में मेरा काम देखा फिरोज़ खान साहब ने और सुभाष घई साहब ने। तो एक ही दिन में मैंने जांबाज और मेरी जंग साइन की। इस दौरान एक तरफ आपका करियर की जद्दोजहद चल रही थी और एक तरफ आपका इश्क पनप रहा था सुनीता के साथ। हाँ जी। आपने सुनीता से फोन पे बात की थी पहली बार? हाँ जी, उन्होंने की थी, मैंने नहीं की थी। अच्छा। क्योंकि उनकी अंग्रेजी मेरे से बेहतर थी। अच्छा। तो मैं तो इसलिए वही आवाज और अंग्रेजी से मैं पागल हो गया था। अच्छा। यार ये क्या इंग्लिश बोलती है यार। क्या इंग्लिश? किस बात पे फोन किया था? किसी ने कहा था कि उन दिनों में के बच्चे जो होते थे जो हमारा जो वो आपको पता है वो पुराना फोन बेल, बेल साहब ने जो देन दी है, तो वो
बच्चे या ऐसे somebody found the number from somewhere. नंबर समझ दो, ऐसे फोन करके बात करना और बताने कौन बोल रहा है, ये ऑल काइंड ऑफ दैट वाज देयर फन एट दैट टाइम. Correct. बट मुझे इश्क हो गया उस आवाज से, उस अंग्रेजी से, अच्छा. इंग्लिश से. अरे हाँ. ऐसे कौन बोल रहा है? गैस हु स्पीकिंग. मैंने बोला क्या यार, चंबूर और इतना अच्छा इंग्लिश. हाँ. किस्मत जागी है, कुछ चमक गई है. मेरा लगता है फ्यूचर कुछ ठीक होने वाला है. हाँ. वहां से शुरुआत हुई. अच्छा. So that's the time I met her and we became friends. अच्छा. And 42 साल से हम साथ में. 42 साल से. आपने उनको 10 साल तक डेट किया, फिर मेरी जंग की रिलीज के बाद आपने उनको प्रपोज किया. हाँ. Because she was from a banker's family, and मैं सबब का, चमूर का. तो मैंने बोला I will not be able to give her that life what she is used to, तो जब मैंने मेरी जंग साइन की तो मुझे लगा नहीं भैया, अब तो जाके प्रपोज कर ही दो. कैसे किया था प्रपोज आप? मैं गया उनके घर. अच्छा. समझा. उसके पहले 2-3 बार शादी कैंसिल कर चुका था मैं. तो आई वाज कर चुका था मैं, मतलब बोल के मैंने भाग गया था. अच्छा. इतना डर रहा था मैं शादी करने के लिए. तो विलन था मैं वहाँ उन दिनों में उनके घर में. मुझे ऐसा लगा कभी भी मेरा सुनीता के माँ बाप मेरा मर्डर कर सकते थे. तो मैं गया, मैंने बोला देखो कल शादी या नेवर. मतलब कल शादी या नेवर? नेवर. हाँ. तो बोला यार कल कैसे, कोई अरेंजमेंट नहीं, पंडित नहीं, किसको इनवाइट, कल या नेवर. और ये कितने बजे की बात थी? ये मेरे ख्याल दोपहर की, अब 3-4 बजे. हाँ. कहा उनसे, और फिर उन्होंने जो भी करना था. तो मेरे ख्याल से मेरे शादी में कुछ 12 या 15 ही लोग थे. अच्छा. दे मैनेज टू दूसरे दिन शादी? हाँ. या उनको लगा था यार ये तो आज नहीं करेगा तो भाग जाएगा. सो सुनीता ने भी हेल्पमेंट थी, वो भी बोला कि यार इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं. करेक्ट. Because her love for me was so much. Of course. Yeah. She still loves you so much. Yes, she does. Yes. And तो शादी हुई नेक्स्ट डे, और जब मैं घर पहुंचा तो यूजुअली लड़कियां रोती ना. हाँ. उनके आंख में आंसू होती हैं कि डोली उठने वाली है. और उनके आंखों में आंसू हैं. तो वहां ये अलग उल्टा था. अच्छा. मैं जब घर पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लड़की हूं, मेरे आंख में आंसू थे और मैं डिप्रेस बैठा हुआ था. What was you depressed about? यार मैं शादी कर रहा हूँ यार, मैं तो यंग. और आपको काफी लोगों ने एडवाइस किया था कि शादी मत कर यार, तू प्लेबॉय बन सकता है. You'll be the superstar and the girls are after you, and you're a bachelor, and going to the premiere with your girlfriend, and there's outdoor Ali Kapoor sitting with his girlfriend at the poolside. ये सब मेरे सपने थे. ये सब सपने जो है सर्वनाश हो गए. कि यार ये अभी हीरो बन गया, शादीशुदा, अभी बच्चे होंगे, बोरिंग सा. वैसे ही मुझे संजीव कुमार और मोतीलाल साहब बोले ये स्टार बन नहीं सकता. तो सारी चीजें मैंने वैसी की जो स्टार नहीं करता. अच्छा. हाँ, नेचुरली. तो मैंने बोला यार, तो मेरे को था चॉइस उस वक्त, करियर या मैरिज या लव. करियर या लव. आई चोज लव. हाउ वंडरफुल. और वहां से जो करियर चलता चला गया. चलता गया. उसका कारण है सुनीता मन्नत मांगती थी महालक्ष्मी की किसी टेम्पल पे जाके. हाँ जी. वो मुझे बाद में पता चला. बाद में पता चला. कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी.